Student, I welcome you in this channel. क्लास 11 का इंग्लिश हॉर्नबिल ए पहला चैप्टर द पोर्ट्रेट ऑफ ए लेडी एंड खुशवंत सिंह इज़ द आथर। यहाँ पर जो आथर लेखक खुशवंत सिंह हैं, उन्होंने एक महिला का चित्रांकन किया है और एक ऐसी महिला का चित्रांकन किया है जो कोई और नहीं बल्कि उनकी ग्रैंड मदर हैं, उनकी दादी माँ हैं। और गांव में उनका एक घर हुआ करता है। दादी माँ और स्वयं जो लेखक हैं खुशवंत सिंह, दोनों साथ साथ रहा करते हैं उस घर में। और दादी माँ के चरित्र का, उनकी गुणों की विशेषताओं को यहाँ पर उन्होंने जिक्र किया है अपने इस लेखन में, और बताया है कि किस प्रकार से वह एक धार्मिक महिला थी और उनका आस्था था भगवान में, जप करती थी, प्रार्थना करती थी। आइए हम लोग इस पाठ को डिटेल में पढ़ें और समझें किस प्रकार की महिला उनकी जो दादी माँ थी कैसी थी, क्या उनकी विशेषताएं थीं। रीड इट स्टोरी। देखें, माई ग्रैंड मदर लाइक एवरीबॉडीज ग्रैंड मदर वाज एन ओल्ड वुमेन। यहाँ पर लेखक जो खुशवंत सिंह हैं जिक्र कर रहे हैं अपने दादी माँ का कि मेरी दादी माँ वैसी ही थी, लाइक एवरीबॉडीज ग्रैंड मदर वाज एन ओल्ड वुमेन। जैसे हर किसी की ग्रैंड मदर होती हैं, दादी होती हैं, उसी प्रकार से मेरी दादी माँ भी एक बूढ़ी औरत थी। शी हैड बीन ओल्ड एंड रिंकल्ड फॉर द 20 years दैट आई हैड नोन हर। यहाँ बता रहे हैं कि शी हैड बीन ओल्ड, वह बूढ़ी थी, एंड रिंकल्ड फॉर द 20 years दैट आई हैड नोन हर। जहाँ तक मुझे उनके बारे में ज्ञात है, जानकारी है, वह एक बूढ़ी औरत थी और उनके चेहरे पर झुर्रियाँ पड़ी हुई थी। रिंकल्ड मीन्स झुर्रियाँ। 20 वर्षों से, यहाँ बता रहे फॉर द 20 years, जहाँ तक मुझे पता है कि 20 वर्षों से वह एक बूढ़ी ही औरत थी और उनका जो फेस था, चेहरा जो था, उन पर झुर्रियाँ पड़ी हुई थी। पीपुल सेड दैट शी हैड वंस बीन यंग एंड प्रिटी। लोग यही कहा करते थे कि शी हैड वंस बीन यंग एंड प्रिटी, वह एक बार या कभी वह एक माने युवा रही होंगी, नौजवान रही होंगी और सुंदर। एंड हैड इवन हैड अ हस्बैंड, और उनका एक पति भी थे। लोग यही कहा करते थे कि उनकी जो दादी माँ हैं वह एक युवती थी और सुंदर थी और उनका एक पति भी थे। बट दैट वाज हार्ड टू बिलीव, लेकिन ये बात विश्वास करने योग्य नहीं था। मुझे विश्वास नहीं था कि मेरी दादी माँ भी युवा रही होंगी और वह सुंदर रही होंगी, वह भी, उनका भी एक पति रहे होंगे, ऐसा नहीं लगता था। माई ग्रैंड फादर्स पोर्ट्रेट हंग एबोव द मेंटल पीस इन द ड्राइंग रूम। यहाँ बता रहे हैं माई ग्रैंड फादर्स पोर्ट्रेट मीन्स फिगर, चित्र। मेरे दादाजी का जो फिगर था, जो फोटो था, वह हंग माने लटका था, एबोव द मेंटल पीस इन द ड्राइंग रूम। मेरे जो कैमरा था, ड्राइंग रूम जहाँ बैठका होता है उसको बोलते हैं, तो बैठक में या उस बैठक वाले कमरे में उस मेंटल पीस के ऊपर मेरे दादाजी का फ़ोटो पड़ा हुआ था। मेंटल पीस बोलते हैं उस आग की जो लपटें होती है उसके ऊपर मेरे दादाजी का जो फ़ोटो था वो टंगा हुआ था।
तो यहाँ बताया जा रहा है अपनी दादी माँ के बारे में बता रहे हैं कि जैसे हर किसी की दादी माँ होती है उसी तरह से मेरी दादी माँ भी बूढ़ी थी और 20 वर्षों से वह जो है उनके चेहरे पर झुर्रियाँ थी और बूढ़ी ही थी और लोग कहते थे वह कभी युवती थी, सुंदर दिखती थी, उनका एक पति था, लेकिन मुझे ऐसा विश्वास नहीं होता था। और मेरे दादाजी का जो फ़ोटो था वह भी उस ड्राइंग रूम में यानी कि बैठक वाले कमरे में उस अंगीठी के ऊपर लटका हुआ था, टंगा था। ही ओर ए बिग टर्बन, और मेरे जो दादाजी जो थे वह बड़ा सा एक पगड़ी पहने हुए थे, टर्बन एंड लूज फिटिंग क्लोथ्स, और ढीला ढाला वस्त्र पहने थे, कपड़े पहने थे। हिज लॉन्ग वाइट बियर्ड कवर्ड द बेस्ट पार्ट ऑफ हिज चेस्ट। हिज लॉन्ग वाइट बियर्ड कवर्ड माने उनकी जो लंबी दाढ़ी थी वह कवर्ड द बेस्ट पार्ट ऑफ हिज चेस्ट माने उसको छाती तक फैली हुई थी, उनकी जो सफ़ेद दाढ़ी थी। एंड ही लुक्ड एट लीस्ट 100 years ओल्ड, और देखने में 100 वर्ष के लगते थे मेरे दादाजी। जो मेरे ग्रैंडफादर का जो फ़ोटो टंगा हुआ था उसको देखकर लगता था कि 100 वर्ष के हैं। ही डिड नॉट लुक द सॉर्ट ऑफ पर्सन हु वुड हैव वाइफ और चिल्ड्रेन। ही डिड नॉट लुक द सॉर्ट ऑफ पर्सन माने वो ऐसे व्यक्ति नहीं दिखते थे हु वुड हैव वाइफ और चिल्ड्रेन, जिनके की बच्चे और पत्नी भी हों। यानी मेरी दादाजी को देखकर ऐसा नहीं लगता था कि उनका भी बच्चे थे, उनकी भी पत्नी रही होंगी, ऐसा प्रतीत नहीं होता था उनके फिगर को देख करके, उनके फ़ोटो को देख करके, और 100 वर्ष के लगते थे। ही लुक्ड एज इफ़ ही कुड ओनली हैव लॉट्स एंड लॉट्स ऑफ ग्रैंड चिल्ड्रेन, यानी ऐसे दिखते थे जैसे उनके ढेर सारे नाती पोते हों। लॉट्स एंड लॉट्स माने मेनी मेनी अनेकों, ग्रैंड चिल्ड्रेन माने नाती पोते हों। ऐसा माने मेरे दादा को देख कर के लगता था कि उनके बच्चे, स्वयं के बच्चे और उनकी पत्नी नहीं होगी, बल्कि देख कर के लगता था अब उनके नाती पोते ही हो सकते हैं। एज फॉर माई ग्रैंड मदर बीइंग यंग एंड प्रेटी, जहाँ तक यहाँ पर आगे फिर पुनः अपनी दादी माँ का जिक्र करते हुए खुशवंत सिंह बोल रहे हैं एज फॉर माई ग्रैंड मदर, जहाँ तक मेरी दादी माँ का बात है, बीइंग यंग एंड प्रिटी, उनकी युवा, जवान और सुंदर होने की बात है। द थाट वाज ऑलमोस्ट रिवल्टिंग, यह जो बात थी, यह जो विचार था वह एक विरोधात्मक है। ऑलमोस्ट रिवल्टिंग माने विश्वास करने योग्य नहीं है कि वह भी एक युवा रही होंगी, जवान रही होंगी और सुंदर रही होंगी, ऐसा नहीं लगता था, विश्वास नहीं किया जा सकता था उनको देख करके। सी ऑफन टोल्ड अस ऑफ द गेम्स सी यूज्ड टू प्ले एज ए चाइल्ड, यहाँ बता रहे हैं कि सी ऑफन टोल्ड अस, वह हमें प्रायः बताया करती थी, कहा करती थी, द गेम्स माने खेल के बारे में। सी यूज्ड टू प्ले एज ए चाइल्ड माने जब बचपन में वह खेला करती थी, उनके जो खेल हुआ करते थे तो कौन कौन से खेल खेला करती थी उसके बारे में मुझे प्रायः बताया करती थी मेरी जो दादी माँ थी। That seemed quite absurd and undignified on her part, and we treated it like the fables of the prophets she used to tell us. देखें यहाँ बता रहे हैं कि यह बिल्कुल ही ऐसा प्रतीत होता था जैसे मूर्खता और अपमानजनक जैसी चीज़ हो ऑन हर पार्ट उनके बारे में। यानी कि ये जैसे मेरी दादी माँ मुझे बताया करती थी कि बचपन में वह खेल खेला करती थी, कौन कौन से गेम खेलती थी, खेल खेलती थी, लेकिन यह बात मुझे विश्वास नहीं था। मुझे लगता था कि अरे ये उनके लिए अपमानजनक है और मूर्खता जैसी चीज़ है।
and we treated it like the fables of the prophets she used to tell us। जैसा कि वह हमें धर्म गुरुओं के कहानियों के बारे में बताया करती थी, हम वैसा ही मानते थे उन्हें। we treated it like the fables of the prophets she used to tell us। यानी जो बूढ़ी दादी माँ होती हैं हमेशा कुछ न कुछ बताती रहती है, कहानियों को बताती हैं, तो ऐसा लगता है कि वह ओल्ड ही रही होंगी। और वो माने विश्वास करने योग्य नहीं है कि वह भी खेलती रही होंगी कोई न कोई गेम खेल। और मैं इस बात पर विश्वास नहीं करता था। यह मूर्खतापूर्ण जैसी और अपमान जैसा चीज़ लगता था उनके लिए। आगे देखें क्या कवि यहाँ पर जो आथर हैं जिक्र करते हैं अपनी दादी माँ के बारे में। वो बताते हैं कि सी हैड ऑलवेज बीन साल्ट एंड फैट एंड स्लाइटली बेंट। आगे बता रहे हैं कि हमारी जो दादी माँ थी वह सदैव एक नाटे कद की, मोटे कद की और स्लाइटली बेंट, स्लाइटली माने थोड़ी सी झुकी हुई महिला थी। हर फेस वाज क्रिस क्रॉस ऑफ रिंकल्स रनिंग फ्रॉम एवरीवेयर टू एवरीवेयर। माने उनके चेहरे पर झुर्रियों का निशान था। क्रिस क्रॉस रिंकल्स, रिंकल्स माने जो झुर्रियाँ होती हैं, झुर्रियाँ एक दूसरे को क्रिस क्रॉस माने काटती थी। फ्रॉम एवरीवेयर टू एवरीवेयर माने पूरे चेहरे पर। नो वी वेयर सर्टेन शी हैड ऑलवेज बीन एज वी हैड नोन हर। यहाँ बता रहे हैं कि निश्चय ही, सर्टेन माने निश्चय ही, वह वैसी ही सदा के लिए थी जैसा कि हमें पता है, जैसा मैं उनको जानता हूँ 20 वर्षों से, वह वैसा ही थी। यानी बूढ़े लेखक मानता है कि मेरी जो दादी माँ थी वो सदा बूढ़ी ही थी। ओल्ड सो टेरिबली ओल्ड दैट शी कुड नॉट हैव ग्रोन ओल्डर। यहाँ बता रहे हैं कि टेरिबली माने अत्यधिक होता हुआ, इतना बूढ़ी थी, ओल्ड इतनी बूढ़ी थी कि और आगे वह उससे बूढ़ा हो ही नहीं सकती। एंड हैड स्टेड एट द सेम एज फॉर 20 ईयर्स। और लगातार 20 वर्षों से वह बूढ़ी ही ठहरी हुई थी। यानी ये लेखक कह रहे हैं कि मेरी जो दादी माँ थी उनमें बदलाव आ ही नहीं सकता, वह 20 वर्षों से एक जैसी ही बूढ़ी बनी हुई हैं। और शी कुड नेवर हैव बीन प्रेटी, और कभी भी वह सुंदर नहीं रह सकी होंगी। बट शी वाज ऑलवेज ब्यूटीफुल, लेकिन वह सुंदर सदैव थी, वह सदा सुंदर थी। यानी कहने का आशय यह है कि वह आंतरिक हृदय से, आंतरिक मन से वह सुंदर थी, भले से बाहर से देखने में प्रेटी न हो। सी हॉप्ड अबाउट द हाउस इन स्पॉटलेस वाइट, बोथ वन हैंड रेस्टिंग ऑन her waist to balance her stoop and the other tailing the beads of her rosary। rosary means माला। देखें यहाँ पर बता रहे हैं कि सी हॉप्ड अबाउट द हाउस इन स्पॉटलेस वाइट। यानी ये बता रहे हैं कि वह जो मेरी दादी माँ थी वह थोड़ा लंगड़ा कर चलती थी। हॉप्ड माने लंगड़ाते हुए चलना, लड़खड़ाते हुए चलना। अबाउट द हाउस माने घर में। इन स्पॉटलेस वाइट माने एक श्वेत कपड़ा पहने हुए, बेदाग का, यानी श्वेत कपड़े पहनी हुई लंगड़ा कर चला करती थी। वन हैंड रेस्टिंग ऑन हर वेस्ट्स टू बैलेंस हर स्टूप। यानी जो झुकी हुई थी, जो उनका कुबड़ था, स्टूप था, उसको बैलेंस माने संतुलन बनाने के लिए अपना एक हाथ अपने उस कमर पर रखा करती थी। एंड द अदर टेलिंग द बेड्स ऑफ हर रोसरी, और दूसरे जो हाथ थे उस में वह माला जपा करती थी, माला फेरा करती थी। द बेड्स ऑफ हर रोसरी का मतलब माला फेरना। एक हाथ अपने कमर पर रख करके संतुलन बनाए रखती थी और दूसरे हाथ से माला को फेरती थी सदैव। हर सिल्वर लॉक्स वेयर स्कैटर्ड, उनके जो चांदी जैसे जो सफ़ेद बाल थे वह बिखरे हुए थे। स्कैटर्ड बने बिखरे थे। अनटाइडली
ओवर हर पॉली पकड़ फेस। पॉली पकड़ फेस का मतलब कि उनके पीले चोंच जैसे निकले हुए उन चेहरों पर उनका जो बाल था सिल्वर जैसा बाल, चांदी जैसे सफ़ेद जो बाल थे वो बिखरे पड़े थे। एंड हर लिप्स कॉन्स्टेंटली मूव्ड इन अनऑडिबल प्रेयर। हर लिप्स कॉन्स्टेंटली मूव्ड इन इनऑडिबल प्रेयर, माने कि उनके जो होठ थे लगातार कॉन्स्टेंटली माने लगातार मूव्ड माने चलते रहते थे। इन अनऑडिबली प्रेयर माने चुपचाप खामोश प्रार्थना करने में, यानी कि उनके होठ लगातार शांतिपूर्वक खामोशी पूर्वक वो प्रार्थना में डोलते रहते थे। हालांकि कुछ न बोलती थी फिर भी उनके होठ हमेशा प्रार्थना करते रहते थे। यस शी वॉज ब्यूटीफुल। हाँ, मेरी दादी माँ सुंदर थी। शी वॉज लाइक द विंटर लैंडस्केप इन द माउंटेन्स। यहाँ बता रहे हैं कि जैसे माउंटेन्स माने पर्वतों में शी वॉज लाइक द विंटर लैंडस्केप, भूदृश्य के समान थी। लैंडस्केप इन द माउंटेन्स, पर्वतों में वह शीत ऋतु के भूदृश्य जैसी थी। एन एक्सपेंस ऑफ प्योर वाइट सर्टेनिटी ब्रीथिंग पीस एंड कंटेंटमेंट। यहाँ बता रहे हैं कि वह एक शुद्ध यानी पवित्र सफ़ेद शांत वातावरण की स्थिति जैसी थी, पीस एंड कंटेंटमेंट, जिसमें कि शांति और संतुष्टि की भावना था। यहाँ पर बता रहे अपने दादी माँ के बारे में कि वह जो मेरी ग्रैंड मदर थी वह पर्वतों में जो शीत ऋतु की जो लैंडस्केप होती है, भूदृश्य, जहाँ की भूमि हमेशा पवित्र शांत वातावरण होता है, उस तरह से उनमें एक शांति और कंटेंटमेंट माने संतोष की भावना थी मेरे दादी माँ में। तो यहाँ पर जो लेखक खुशवंत हैं, खुशवंत सिंह अपनी दादी माँ की विशेषताओं का जिक्र कर रहे हैं। और जैसे हर किसी की दादी माँ होती है उसी तरह से मेरी भी दादी माँ थी। उनके चेहरे पर झुर्रियाँ थी। लगातार 20 वर्षों से मैं उनको जानता हूँ, देखा हूँ। और लोग कहते हैं कि मेरी दादी माँ युवा थी, सुंदर थी, उनके पति थे, लेकिन मुझे तो विश्वास नहीं होता। मेरे दादाजी का भी फ़ोटो वहाँ पर पड़ा था ऊपर अंगीठी के, और वह भी पगड़ी पहने थे, ढीला ढाला वस्त्र पहना करते थे। उनकी जो दाढ़ी थी चेस्ट तक आती थी और देख करके लगता था 100 वर्षों तक 100 वर्ष की उनकी उम्र है। और फिर आगे बताते हैं कि मेरी जो दादाजी ग्रैंडफादर थे वह देख करके यही लगता था कि इनके नाती पोते ही रहे होंगे, उनके स्वयं की पत्नी और बच्चे नहीं थे। और फिर आगे पुनः ग्रैंड मदर का जिक्र करते हुए बोल रहे हैं कि मेरी जो ग्रैंड मदर है वह उन बचपन की अपने उन खेलों के बारे में मुझे बताती है, लेकिन मुझे सुन करके नहीं लगता कि वह भी खेल खेला करती रही होंगी। यह अजीब सा लगता है। और झुकी हुई नाटे छोटे मोटे कद की थी और झुर्रियाँ उनके चेहरे पर पड़ी हुई थी। और फिर आगे बता रहे हैं कि 20 वर्षों से मैं उन्हें हमेशा बूढ़ा ही देख रहा हूँ, हमेशा ओल्ड एंड ओल्ड। और हकीकत में अंदर से ब्यूटीफुल मेरी दादी माँ थी। माला जपती थी एक हाथ से और हमेशा उनके होठ जो थे प्रार्थना में चलते रहते थे। So thank you student. Next part in the next video.